इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है धातुओं और अधातुओं का संसार। यशवंत और आनंदी राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। यहाँ पर यशवंत और आनंदी ये दो जिज्ञासु बच्चे हैं। ये राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। उनके विद्यालय में उन्हें एक परियोजना कार्य दिया गया है। विद्यालय में उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें उन्हें धातुओं का कार्य करने वाले शिल्पकारों के विषय में जानना है। वे स्थानीय लोहार के पास जाने की योजना बनाते हैं। लोहार यहाँ पर क्या होता है? लोहे का कार्य करने वाला व्यक्ति। यशवंत और आनंदी अपने दादाजी से भी साथ चलने का आग्रह करते हैं। यशवंत और आनंदी है अपने दादाजी को साथ में ले जाने का आग्रह करते हैं। वे दोनों यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि लोहार दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को कैसे बनाते हैं। उनके अंदर इच्छा जागृत होती है कि लोहार जो है किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं को बनाते हैं। वे दोनों एक वृद्ध शिल्पकार सुदर्शन चाचा से वार्तालाप करते हैं। वे दोनों बच्चे जो है एक वृद्ध शिल्पकार सुदर्शन चाचा से बातचीत करते हैं। वार्तालाप मैंने करना, बातचीत करना। यशवंत, आप सामान्य कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? यशवंत पूछता है कि आप सामान्यतः कौन सी वस्तुएं बनाते हैं। सुदर्शन, सामान्यतः हम प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे तवा, बाल्टी, चिमटा। तो आपस में बातचीत करते हैं और यशवंत लोहार से पूछता है कि आप प्रतिदिन कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं। वो बताते हैं कि हम सामान्य जो प्रतिदिन उपयोग में आती हैं वो वस्तुएं बनाते हैं जैसे तवा, बाल्टी और चिमटा। एवं कृषि का उपकरण यथा फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, जैली इत्यादि। तो इसमें यहाँ पर नित्य प्रति उपयोग होने वाली वस्तुएं तवा, बाल्टी, चिमटा और कृषि उपकरण है फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, जैली इत्यादि। ये जो है लोहार बनाते हैं। आनंदी, ये वस्तुएं किस सामग्री से बनती हैं? आनंदी पूछती है कि किस सामग्री से ये वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर है दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के उदाहरण तवा, बाल्टी, चिमटा। और कृषि उपकरणों के उदाहरण है यहाँ पर हम लिख सकते हैं फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, जैली इत्यादि। इसमें यहाँ पर ये विभिन्न वस्तुएं बनाता लोहार दिखाया गया है और ये दोनों बच्चे हैं यशवंत और आनंदी। साथ में उनके दादाजी गए हैं साथ में इनके। और यहाँ पर ये शिल्पकार जो है विभिन्न वस्तुओं को बनाते हुए दिखाया गया है इस तरह से। और ये जो है आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर इस तरह से सारा चित्र है। इससे आगे है सुदर्शन, हम इन वस्तुओं को बनाने के लिए लोहे का उपयोग करते हैं। बच्चे पूछते हैं कि आप इन वस्तुओं को किसकी सहायता से बनाते हैं। तो सुदर्शन कहता है किसका उपयोग करते हैं? लोहे का उपयोग करते हैं। हम हत्था इत्यादि बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। और क्या कहा उन्होंने? पहले हम एक तो लोहे का उपयोग करते हैं और हत्था बनाने के लिए लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। साथ ही हम भट्टियों में लोहे को गर्म करने के लिए कोयले का भी उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अभी भट्टियों में लोहे का गर्म करने के लिए कोई इसका उपयोग करते हैं, कोयले का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये भट्टी जो है ये दिखाई गई यहाँ पर। इसमें गर्म किया जाता है लोहा इस तरह से। आगे है सुदर्शन चाचा भट्टी में लोहे के टुकड़े को गर्म कर रहे हैं। लोहा गर्म होकर सुर्ख लाल हो गया है। लोहे को गर्म किया जाता है। लोहा जो है इतना गर्म किया जाता है कि वो एकदम से गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। वह इसे हथौड़े से जोर जोर से पीटना आरंभ करते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं? हथौड़े से जोर जोर से पीटते हैं। आनंदी आश्चर्यचकित होकर पूछती है आप इसे क्यों पीट रहे हैं?
सुदर्शन मैं इसे कुल्हाड़ी का आकार देने के लिए पीट रहा हूँ। वो जो लोहे का टुकड़ा है वो उसे क्या है, कुल्हाड़ी जो बनाना चाहते हैं और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लोहे को टुकड़े को पीटकर चपटा आकार दिया जा सकता है। क्या हम अन्य धातुओं के साथ भी ऐसा करते हैं? आनंदी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या हम लोहे को टुकड़े को पीट करके उसका आकार बदल सकते हैं या उसको आकार दे सकते हैं? क्या हम ऐसा दूसरी धातुओं के साथ में भी कर सकते हैं? आपके पास भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे। आइए अन्वेषण करें कि धातुओं से हम और क्या क्या बना सकते हैं। यहाँ पर है सामग्रियों के गुण, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। क्रियाकलाप 4.1। आइए अन्वेषण करें। सावधानी, यह क्रियाकलाप अपने शिक्षक या किसी वयस्क के निर्देशन में कीजिए। कुछ सामग्रियां एकत्रित कीजिए, कुछ सामग्रियां एकत्रित कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ सामग्रियां एकत्रित करनी है और क्या है, तांबे और एल्युमिनियम, तांबे और एल्युमिनियम के कुछ अनुपयोगी टुकड़े, भी ऐसे टुकड़े जो एल्युमिनियम है, तांबा है, हमारे घरों में उपयोग नहीं आ रहे हैं, वो इकट्ठे करने हैं हमने। लोहे की एक कील, कोयले का एक टुकड़ा, मटर के दाने के आकार का बराबर सल्फर का टुकड़ा और लकड़ी का एक टुकड़ा हमने लेना है। क्या किया अभी? कुछ सामग्रियां इकट्ठी की। जिन कौन कौन सी सामग्री थी? तांबे और एल्युमिनियम के टुकड़े, लोहे की कील, कोयले का टुकड़ा, मटर के दाने के आकार का सल्फर का एक टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में दिए गए अध्याय हमारे चारों ओर के पदार्थ का स्मरण कीजिए और एकत्रित की गई वस्तुओं के स्वरूप का अवलोकन कीजिए। क्या वे चमकदार हैं? हमने इन वस्तुओं को इकट्ठा किया, हमने बताना है कि क्या वो चमकदार हैं। तालिका 4.1 में अभिलेखित कीजिए। अब इनमें से प्रत्येक वस्तु को एक एक करके किसी कठोर सतह पर रखिए और थोड़े से पीटिए। हमें क्या करना है? किसी प्रत्येक वस्तु को एक कठोर सतह पर रखना है, जैसा इसमें दिखाया गया है। हथौड़े से लोहे की कील को पीटना। यहाँ जो ये हथौड़ा है और ये लोहे की कील है, वो इस कील को पीटना दिखाया गया। मतलब आगे इसमें है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या वस्तुएं कुछ चपटी हो जाएंगी अथवा टुकड़ों में टूट जाएंगी? तो यहाँ पर हमने जो वस्तुएं ली हैं ऊपर, हम क्या करेंगे? प्रत्येक को हथौड़े की सहायता से इनको जो है पीटेंगे। तो फिर देखेंगे कौन सी वस्तु जो है इसमें चपटी हो जाती है और कौन सी नहीं होती। तो इसमें यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अभिलेखित कीजिए। यहाँ पर नोट दिया गया है, बाजार में सल्फर प्राय गंधक के नाम से मिलता है। जो सल्फर है उसका नाम क्या है? गंधक भी कहते हैं उसको, और बाजार में गंधक के नाम से मिलता है। तालिका 4.1 विभिन्न वस्तुओं अथवा सामग्रियों का स्वरूप, कठोरता और उन पर हथौड़े का प्रभाव। तो यहाँ पर आगे ये दिखाया गया है क्रम संख्या। यहाँ पर वस्तु या सामग्री का नाम है, वो द्युति में है या द्युतिहीन है। प्रकटन, प्रकटन में दिखाई देती है। द्युति में मतलब चमक वाली है, उसके अंदर चमक है या चमक से रहित है वो। कठोर है या नरम है। हथौड़े से मारने पर प्रभाव, चपटी हो जाती है या टुकड़ों में टूट जाती है। जो सामग्री हमें दी गई है, हम उसको हथौड़ों से मारते हैं तो चपटी होगी या टुकड़ों में टूट जाएगी, इसका बात हमने लिखना है। जैसे हमने क्या, तांबे का टुकड़ा लिया। तांबा जो है चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार होता है। शुद्ध अवस्था में तांबा क्या होता है? चमकदार होता है। कठोर होता है, कठोर होता है। हथौड़े से मारेंगे तो चपटा हो जाएगा, टूटेगा नहीं टुकड़ों में। एल्यूमिनियम का टुकड़ा भी ऐसे है, इसमें चमक होती है एल्यूमिनियम के अंदर, ये कठोर होता है, हथौड़े से मारेंगे टूटेगा नहीं। लोहे की कील भी ऐसी होती है। कोयले का टुकड़ा है, कोयले का टुकड़ा में चमक नहीं होती, द्युतिहीन होता है। क्या होता है? द्युतिहीन। ये क्या होता है? नरम होता है। नरम का मतलब क्या है भाई? जैसे लोहा, सोना, चांदी ये कठोर होते हैं, उनकी बजाय क्या नरम होता है। और हथौड़े से मारेंगे तो ये बिखर जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, चद्दरों में नहीं बदलेगा, चपटा नहीं होगा। सल्फर का टुकड़ा है, मटर के दाने के आकार के लिए हमने, ये भी इसमें है। इसमें द्युतिहीन है, जैसे नरम है, यहाँ पर मतलब हथौड़े से मारेंगे इसको, ये टुकड़ों में टूट जाता है। लकड़ी का टुकड़ा है, इस तरह से। तो आगे पढ़ते हैं हम। तालिका 4.1 का विश्लेषण कीजिए। उन वस्तुओं की पहचान कीजिए जो द्युतिमय और कठोर हैं। हमने
तालिका 4.1 ली है और उसका विश्लेषण किया। हमने ये पहचान की है कि कौन सी वस्तु द्युति में है, चमक वाली है, और कौन सी जो चमक से रहित है, किस में वस्तु में चमक है और किस वस्तु में चमक नहीं है। धातुओं द्वारा प्रदर्शित द्युति को ही धात्विक द्युति कहा जाता है। जो धातुएं हैं जो चमक प्रदर्शित करती हैं, धातुएं जो है चमक प्रदर्शित करती हैं, तो उनको क्या कहेंगे? धात्विक द्युति। तो इसमें यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे कि तांबे, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी वस्तुएं द्युतिमय और कठोर हैं। तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, इनसे बनी वस्तुएं क्या है? द्युतिमय और कठोर हैं। धातुओं द्वारा प्रदर्शित द्युति को धात्विक द्युति कहा जाता है। इसमें प्रश्न बन जाता है कि धात्विक द्युति किसे कहते हैं? हम लिखेंगे धातुओं के द्वारा प्रदर्शित द्युति को धात्विक द्युति कहा जाता है। और इसमें तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा जैसी सामग्रियां धातु कहलाती हैं। ये इसमें धातुओं के उदाहरण हैं। हम क्वेश्चन बन जाता है कि धातुओं के उदाहरण दो, हम क्या कहेंगे? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। वैसे तो धातुएं बहुत हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी आदि। तो इसमें यहाँ पर ये 3 उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर जबकि लोहा, सल्फर और लकड़ी क्या है? द्युतिहीन है। ये क्या है? द्युतिहीन है और ये धातुओं के समान में कठोर नहीं है। अब इसमें यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, द्युतिहीन वस्तु जो सामग्री है उसके उदाहरण दो। हम कह सकते हैं कोयला, सल्फर और लकड़ी। इस तरह से आगे है, क्या सभी धातुएं कठोर और ठोस होती हैं? वास्तविकता में नहीं। कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम और पोटासियम इतनी नरम होती हैं कि चाकू से काटी जा सकती हैं। जो सोडियम और पोटासियम है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा नरम होती है, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुओं के उदाहरण दो। तो हम क्या कहेंगे? सोडियम और पोटासियम। क्या कहेंगे भाई? सोडियम और पोटासियम। आगे है, पारा एक धातु है जिससे आपने तापमापी में देखा होगा। तो प्रश्न है भाई, तापमापी में क्या भरा जाता है? पारा। क्या है भाई? प्रश्न क्या है? तापमापी में क्या भरा जाता है? हम क्या कहेंगे? पारा। यह अपने कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो हम क्वेश्चन है बढ़ा सकते हैं कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम लिखेंगे। हम लिखेंगे पारा। क्या लिखेंगे भाई? पारा। अगला कक्षा 6 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 7 में ताप एवं उस के मापन का स्मरण कीजिए। हथौड़े से पीटने पर कौन सी वस्तुएं स्पाट हो गई हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अभी जो तालिका दी गई है, जब हमने हथौड़े से पीटा तो कौन सी वस्तुएं स्पाट हुई? तांबे का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, लोहे की कील। इस तरह से आगे है, आपने अवलोकन किया कि कुछ वस्तुएं जैसे तांबे का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, लोहे की कील पीटने पर चपटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चपटे हो जाते हैं। जबकि अन्य वस्तुएं व सामग्रियां भिन्न व्यवहार करती हैं। सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सके अघात वर्धनीयता कहलाती है। तो इसमें अघात वर्धनीयता की परिभाषा है। अघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? प्रश्न बन जाता है भी अघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? हम क्या कहेंगे? सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अघात वर्धनीयता। यहाँ पर हम सामग्री की बजाय धातुओं का भी लिख सकते हैं। धातुओं का भी कैसे? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाए उसे क्या कहेंगे? अघात वर्धनीयता कहते हैं। अधिकांश धातुओं में यह गुण होता है कि क्या आप धातुओं की बनी चादरों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? आपने कुछ मिठाइयों, चांदी के वर्क, खाद्य वस्तुओं को लपेटने हेतु प्रयुक्त एल्यूमिनियम के पत्रक को देखा होगा। तो इसमें क्या है भी? चांदी के वर्क, चांदी का वर्क और एल्यूमिनियम पत्रक, ये इन धातु में विद्यमान गुण अघात वर्धनीयता के कारण बनाए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर अघात वर्धनीयता का गुण दिया गया है कि इसमें दिया गया चांदी में और एल्यूमिनियम पत्रक में। तो चांदी के वर्क जो है मिठाइयों पर लगे होते हैं, किसके होते हैं? वो धातु के, चांदी के धातु है। और इसी तरह से एल्यूमिनियम है वह खाद्य वस्तुओं को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम की पन्नी या पत्रक का प्रयोग किया जाता है। वो क्या है? एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। इस तरह से सोना और चांदी जो है अघात वर्धनीयता वस्तुएं हैं। इससे आगे है, कोयले अथवा सल्फर के टुकड़े ऐसा व्यवहार नहीं करते, वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और भंगूर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी?
कोयले और सल्फर जो है ऐसा व्यवहार नहीं करते, क्या करते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इनको हम भंगूर कहते हैं। भंगूर काटता है मतलब भी जो चोट मारने से टूट जाए या नरम कह सकते हैं। तो इसमें प्रश्न है भंगूर किसे कहते हैं, तो यहाँ कहेंगे कि वो पदार्थ या वो सामग्री जिनको चोट मारने से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए उनको कहेंगे भंगूर। इससे भी लकड़ी ना तो चपटी चादर में परिवर्तित होती है और ना ही टुकड़ों में टूटती है। तो लकड़ी न तो आघात वर्धनीय है और न क्या भंगूर है। लकड़ी क्या है भी ना तो वो आघात वर्धनीय है और न ही भंगूर है। इस तरह से आगे समग्र दृष्टि। भारत की सभ्यता की उन्नति में लोहे का प्रभाव। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे मैं अपने हड़प्पा वासियों के विषय में पढ़ा होगा। वे तांबे और सोने जैसी धातुओं का उपयोग करना जानते थे। वे इन धातुओं का उपयोग पात्रों से निर्मित से लेकर आभूषणों तक अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने हेतु करते थे। जो हड़प्पा वासी हैं वो क्या है, सोने जैसी तांबे और सोने जैसी वस्तुओं का उपयोग करते थे। उनको जानते थे कि किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं। इनसे वो आभूषण भी बनाते थे। आगे है, परंतु हड़प्पा वासियों द्वारा लोहे के उपयोग का कोई प्रमाण शायद ही उपलब्ध हो। तो उसमें कहने का भाव अर्थ क्या है, आभूषण बनाने के लिए वस्तुएं बनाने के लिए सोने चांदी का उपयोग किया जाता था, परंतु वहाँ पर उस समय में लोहे के उपयोग का कोई भी प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा इसलिए लोहे की को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का उपयोग आने में बहुत समय लगा। तथापि बाद के समय में जब लोहे का उपयोग प्रमुखता से होने लगा तो इसने भारतीय सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोहा ने भारतीय सभ्यता की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए कृषि उपकरण जैसे लोहे से बने हल अपनी सुदृढ़ता के कारण पहले उपयोग में किए जाने वाले उपकरणों में सबसे अधिक श्रेष्ठ थे। जो कृषि उपकरण है सबसे पहले लोहे की सुदृढ़ता के कारण जो है उन्हें उपयोग किया जाता था। सामान्यतः माना जाता रहा कि तांबे की खोज लोहे से पूर्व हुई। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। वैसे माना जाता है कि जो तांबा जो लोहे से पहले खोजा गया। आज की इस वीडियो में आज इतना ही अध्ययन करेंगे। इससे आगे हम इसी अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगली वीडियो आपको मिलती रहे।